Hello friends, hello children, welcome to my channel BSG classes. Today we are going to start Unit 3 that Run and Nasruddin's Aim. फ्रेंड्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स ज़रूर दें ताकि वीडियो जो है कि भी मैं और आगे आपको इसमें सुधार कर सकूं। और शेयर ज़रूर करें आप उन बच्चों के लिए जो बच्चे ट्यूशन को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। चलिए मैं अब ये चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर थोड़ा लंबा है, आप इसको आखिर तक देखिए तभी आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 3 रन। ये रन एक पोएम है और नसीरुद्दीन एम जो है ये आपका एक ये जो है कि भी प्रोज है, चैप्टर है आपका। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। रीड एंड एन्जॉय दिस पोएम। इस पोएम को आप क्या करिए, इसको आप रीड करिए, पढ़िए और इसको एन्जॉय कीजिए, इसका आनंद लीजिए। रन, रन मीन भागना या भागो। अवे फ्रॉम द सिटी एंड इनटू द सन, आउट टू द कंट्री, रन रन रन। अवे फ्रॉम द सिटी यानी कि शहर से दूर, एंड इनटू द सन और सन यानी कि सूरज, सूरज को, सूरज की तरफ को। आउट टू द कंट्री, कहाँ जाना है हमें? कंट्री की तरफ। कंट्री यहाँ पे, कंट्री का मतलब देश नहीं है, कंट्री का मतलब यहाँ पे होता है जो गांव का इलाका होता है, जो हमारा रूरल एरिया जिसको हम बोलते हैं। आउट टू द कंट्री जहाँ पे कि नेचर की ब्यूटी होती है, पेड़ पौधे खेत खलियान ये सब कुछ जो है, ठीक है। रन इन द रेन ड्रॉप्स, रन नीथ द ट्रीज, रन लिटिल रेसेस विद ईच लिटिल ब्रीज। रन इन द रेन ड्रॉप यानी कि बरसात की बूंदों में आप जो है दौड़िए। रन नीथ द ट्रीज, रन दौड़ो, नीथ द ट्रीज का मतलब है पेड़ों के नीचे, अंडर द ट्रीज। रन लिटिल रेसेस, छोटी छोटी रेसेस आप दौड़िए। विथ ईच लिटिल ब्रीज यानी कि ब्रीज का मतलब यहाँ पे जो बयार इसको हिंदी में हम बोलते हैं, ब्रीज हवा, बहुत सुहावनी हवा, उसको ब्रीज बोला जाता है, ठीक है। वहाँ पे आप दौड़ें। Run down the hillside, run up the lanes, run through the meadow, then run back again. Run down the hillside यानी जो ये हमारी हिल साइड, ऐसे जब पहाड़ी से नीचे हम उतरते हैं, हिल साइड। रन अप द लेन, और जो हमारी लेन है, हमारी जो रास्ते हैं उन पे हमने दौड़ना है, ठीक है। रन थ्रू द मीडो, मीडो बोलते हैं जो घास के मैदान होते हैं उनको मीडो बोलते हैं। घास के जो मैदान होते हैं जहाँ गाय भैंसें चरती हैं, खूब हरे मैदान होते हैं, उनको मीडो बोलते हैं। देन रन बैक अगेन, और फिर आप वापस आ जाओ। रन एंड बी मेरी, दौड़ो और खुश रहो। ऑल थ्रू द डे, पूरे दिन। रन टू द कंट्री, अवे 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 यानी कंट्री की तरफ भागो, या रूरल एरिया गाँव की तरफ भागो, नेचर की तरफ भागो। अवे अवे, दूर दूर दूर। ये हमारी पोएम है। इस पोएम को आपने पढ़ना है, जोर से पढ़ना है और इसको आपने याद करना है। यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट, यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट। इसको बोलते हैं ना हम, याद करना जो है, ठीक है। आगे आपके पास न्यू वर्ड्स हैं, देयर आर सम न्यू वर्ड्स। रेन ड्रॉप्स यानी कि बारिश की बूंदें। नीथ, बेनीथ, बेनीथ नीचे, किसी चीज़ के नीचे। ब्रीज, बयार, ठंडी हवा, जिसको हम बोलते हैं ठंडी हवा, मंद मंद हवा चलती है, उसको हम बोलते हैं बयार, बयार। हिल साइड यानी कि ये जो पहाड़ों के नीचे का जो तराई इलाका होता है, हिल साइड, वहाँ पे नेचर के पास। मीडो, घास के मैदान, घास के मैदान, घास के मैदान। और मेरी माने प्रसन्नचित्त रहना, खुश रहना, ठीक। चलिए देखिए यहाँ पे ये दिखा है ना, रूरल एरिया दिखा रखा है। दी वन हाउस इज देयर, दिस लेडी इज हैविंग, ये मड पॉट उसके हाथ में है पानी के जो है। दिस मैन इज वॉकिंग,
दिस इज कार्ट देयर, द मैन इज ऑन द कार्ट, है ना। हे, यहाँ पे हे है, हे बोलते हैं घास को, हे घास जो है, जो सूखी घास फूस होती है वो हे है। मे बी ग्रेन्स भी हो सकती है, ग्रेन के जो है वो भी हो सकते हैं, बट ये है। देखिए यहाँ पे, देखिए द चिल्ड्रन आर प्लेइंग हियर। तो इस आप इसको आप डिस्क्राइब भी कर सकते हो, चिल्ड्रन आर प्लेइंग अंडर द ट्री, ठीक है, इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। रीडिंग इज फन, पढ़ना एक मज़ा है, एक आनंद है पढ़ने में। क्वेश्चंस यहाँ पे ये दिए हुए हैं। यहाँ पे व्हाट डज द पोएम टेल अस टू डू, जो पोएम है वो हमें क्या कह रही है, क्या करने को कह रही है ना। पोएम हमें कह रही है रन टूवर्ड्स द कंट्री, रन टूवर्ड्स द कंट्री, रन टूवर्ड्स द कंट्री, यही कह रही ना हमें, है ना। रन टूवर्ड्स द कंट्री, कंट्री की तरफ भागो, कहाँ भागो, कंट्री की तरफ भागो, टूवर्ड्स कंट्री। राइट अबाउट द प्लेसेस वेयर द पोएट वांट अस टू रन, कौन से प्लेसेस हैं जिनको जो है हमें, जो पोएट है वो हमें कह रहा है कि कहाँ भागो आप, वो हमें कह रहा है कि कंट्री साइड भागो आप, गांव की तरफ भागो आप, ठीक है ना। और रेन ड्रॉप्स अंडरनीथ द ट्रीज, डाउन द हिल साइड एंड थ्रू द मीडोज, ठीक है। कंट्री की तरफ भागना है हमने, गांव की तरफ भागना है, कंट्री, रेन ड्रॉप, ठीक है, और मीडो, घास के मैदान, ठीक है, हिल साइड, इन जगह हमने भागना है, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है लिखने की, आप इसको जो है कि भी यहाँ से समझ के लिख सकते हैं, ठीक है। लेट्स टॉक, डू यू लाइक टू प्ले एंड रन अबाउट, तुम खेलना चाहते हो और दौड़ना चाहते हो, है ना। क्यों, बिकॉज यू वॉन्ट टू, सो आई लाइक टू run and play because I like myself to be healthy and strong. अपने आप को हम क्या करते हैं, so I like because it keeps me fit and healthy, हमें क्या रखता है, ये फिट रखता है और हेल्दी रखता है। अगर हम भागते हैं, खेलते हैं तो उससे हमारी हेल्थ बढ़ती है और हमें क्या होता है, ये हमारा शरीर फिट रहता है। रनिंग इज़ वेरी गुड एक्सरसाइज, रनिंग क्या है, एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। नेम एनी 3 गेम्स दैट यू प्ले इन विच यू हैव टू रन, जिसमें आपको भागना पड़ता है। कौन कौन से गेम हैं वो ऐसे, आप फुटबॉल जब खेलते हैं तो भागते हैं, ठीक है, आप हॉकी खेलते हैं तो भागते हैं, आप हॉकी खेलते हैं भागते हैं, बास्केटबॉल आप खेलते हैं तो भागते हैं, ठीक है। इन गेम्स के अंदर आपको भागना पड़ता है, यू हैव टू रन for in these games. When you run fast, what do you feel is happening to your body, आपकी बॉडी के साथ क्या होता है जब आप जो है बहुत तेज़ भागते हो, तो क्या होता है आपकी बॉडी के साथ, आप क्या करते हो, ब्रीथ फास्टर, आपकी जो ब्रीदिंग है वो बहुत तेज़ हो जाती है, ब्रीथ फास्टर, ठीक है। और आपकी बॉडी क्या हो जाती है, बॉडी वार्म हो जाती है, बॉडी आपकी वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है, ठीक है ना। एंड स्वेट, आपको जो है क्या आता है, स्वेट, पसीना आता है, नहीं आता है, वो भी आता है आपको। जो हार्ट बीट आपकी बढ़ जाती है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, ये सारी चीज़ें आपकी होती है व्हेन यू रन फास्ट, वेरी फास्ट, देन योर यू ब्रीथ फास्टर, आवर बॉडी गेट्स वार्म और हीट और आवर हार्ट बीट इंक्रीजेज, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। सो ये सारे इफ़ेक्ट हमारे कब आते हैं, जब हम फास्ट दौड़ते हैं। से अलाउड, आपने ये जोर से बोलना है शब्द जो है, इसमें लिखा हुआ है बेनीथ, बेनीथ, ब्रीज, मीट, फेयर, ईच, मीडो, ठीक है। ये सारे शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं आपको। बेनीथ का मतलब नीचे, ब्रीज का मतलब हवा, ठंडी हवा, बयार, और मीट का मतलब मिलना, फेयर का मतलब डरना, ईच का मतलब प्रत्येक, मीडो का मतलब घास के मैदान। लेट्स स्पेल, चलिए लेट्स स्पेल का मतलब हम इनकी स्पेलिंग को जाने हैं। सम लेटर्स आर मिसिंग इन ईच वर्ड,
राइट डबल ई और ई ए इन ईच वर्ड। आपने यहाँ लिखना है, अब ये है यहाँ पे TREES ट्रीज, SLEEP स्लीप, PLEA यहाँ पे E आएगा, EASE बीप, BEEP बीप। ओके, यहाँ पे है आपका यह टीज, टीज का मतलब किसी को चिढ़ाना, TEA टीज, और यह है नीचे टीच, TEACH टीच। यहाँ पे है आपका फीट, FEET फीट, और ये है MEET मीट। ये सारे वर्ड आपके यहाँ पे ये हैं। आगे चलिए। नाउ ऐड मोर वर्ड्स with EE and EEEA and put them inside the bubbles। ये जो बबल्स यहाँ पे आपको बना के दिया हुआ है ना, ये बबल्स जो दिया हुआ है, इसके अंदर आपने और वर्ड्स भी लिखने हैं। ठीक है, और वर्ड्स आप लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए CHEEK चीक यानी कि गाल, और SEEK सीक, सीक माने चाहना, ऐसे यहाँ पे आएगा FEED फीड, फिर आएगा आपका फीड का मतलब खिलाना, PEEP पीप झांकना। ठीक है, सीड, SEED सीड बीज, और MEET मीट। ये आप यहाँ पे वर्ड लिख सकते हैं। SEEA है, ए में भी आपका यहाँ पे लिखेंगे TEAAR टेयर, टेयर आंसू, और इधर आएगा फेयर, FEAR फेयर। आगे है नियर, NEAR नियर, और इधर आएगा लीप, LEA लेड लिख लो, LEAD लेट। ठीक है, ये आ गया। आगे है क्लियर, CLEAR क्लियर, और आपका है DEAR डेयर। ये वर्ड्स आपके यहाँ आप लग सकते हैं। ठीक, चलिए लेट्स लिसन, चलो सुने। से द वर्ड्स अलाउड वन बाय वन। ये जो नीचे आपको शब्द दिए हुए इनको आपने जोर से बोलना है एक के बाद एक को। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, आप जो निर्देश आपको दिए गए उनको आपने फॉलो करना है। एंड मूव योर बॉडी अकॉर्डिंगली, और अपनी बॉडी को उसके अनुसार ही आपने मूव करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है शोल्डर्स, शोल्डर्स हमारे जो कंधे होते हैं, मूव देम अप एंड डाउन, अपने शोल्डर को आप क्या कीजिए, ऊपर और नीचे इनको मूव कीजिए, हिलाइए। फीट आपके पैर, वॉक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, आप आगे की तरफ चलिए फिर पीछे की तरफ आइए। रन दौड़ना, फास्ट दौड़ो और स्लो दौड़ो। हैंड्स आपके जो हाथ हैं, मूव देम लेफ्ट एंड राइट, अपने हाथों को लेफ्ट और राइट यानी दाएं और बाएं आपने क्या करना है, घुमाना है। नाउ जंप हॉप मार्च एंड टिपटो, अब आपने क्या करना है, जंप करना है, हॉप करना है यानी कि उसकी तरफ फ्रॉक की तरफ जो है उछलना है, हॉप करना है, और मार्च करना है जैसे मिलिट्री वाले मार्च करते हैं, आपने इंडिपेंडेंस डे पे देखा होगा। ठीक है, रिपब्लिक डे पे भी आपने देखा है। टिपटो यानी कि ये आपने अंगूठे के बल चलना, टिपटो टिपटो टिपटो। ठीक है, ऐसे दौड़ना ऊंचा ऊंचा, ये आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं। ये आ गया। नाउ लेट्स राइट, चलो लिखें। आंसर द क्वेश्चन बाय लुकिंग एट द पिक्चर ऑन द अपोजिट पेज। यहाँ पे आपको जो पेज दिया गया है इसमें क्या है, पीछे ये आपको एक पिक्चर भी दी हुई है। ये आपका ये आपका लेफ्ट हैंड पेज है, इधर आपका ये राइट साइड का पेज है। इसमें आपको एक पिक्चर दी हुई है, पिक्चर में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, पिक्चर नंबर 4 में ये लिख रहे हैं यहाँ पे, व्हाट इज़ मोहन प्रैक्टिसिंग इन द पिक्चर 4। पिक्चर 4 में मोहन क्या कर रहा है। ठीक है, ये आपने देखना है, मोहन हाई जंप कर रहा है। ठीक है, उसी तरह से आपके यहाँ पे जो और ऊपर जो ये दिए हुए हैं ये आपने पिक्चर्स देखनी है। देन यू हैव टू राइट हियर द आंसर। ओके, व्हाट इज़ मोहन प्रैक्टिसिंग इन पिक्चर 4। तो ही इज़ प्रैक्टिसिंग हाई जंप, हाई जंप जो है प्रैक्टिस कर रहा है। ठीक है, व्हाट आर अनिल एंड हिज फ्रेंड्स पुलिंग इन पिक्चर 3। पिक्चर 3 में जो है बच्चे कुछ पुल कर रहे हैं, तो वो क्या पुल कर रहे हैं, दे आर
पुलिंग रोप, क्या है, रोप पुल कर रहे हैं, ROP रोप, और इसको हम बोलते हैं गेम को टग ऑफ वॉर। क्या बोलते हैं इसको, टग ऑफ वॉर। इस गेम को टग ऑफ वॉर कहा जाता है। नंबर 3 है वेयर आर द बोट्स रेसिंग इन द पिक्चर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दे आर रेसिंग इन अ रिवर, इन अ रिवर, एक रिवर में वो क्या कर रहे हैं, रेसिंग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन है आपका व्हाट आर द बॉयज डूइंग इन पिक्चर 1। पिक्चर 1 में बच्चे क्या कर रहे हैं, दे आर रनिंग, दौड़ रहे हैं, दे आर रनिंग। ओके, व्हाट आर द गर्ल्स डूइंग इन पिक्चर 6। पिक्चर 6 है, उसमें लड़कियां क्या कर रही हैं, दे आर स्विमिंग, दे आर स्विमिंग। ओके, ये इस तरह से आप ये सारे पिक्चर को देके यू हैव टू राइट हियर द कंप्लीट द सेंटेंसेस। ओके, नाउ मेक वन मोर क्वेश्चन फॉर ईच पिक्चर, राइट द क्वेश्चन इन द स्पेस बिलो एंड ईच पिक्चर एंड यूज हाउ मैनी, व्हाट आर, वेयर आर, इज, हाउ एंड। यहाँ आप इनको पिक्चर्स को देके आप क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चन बना सकते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं हाउ मैनी बॉयज आर देयर, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, क्वेश्चन बना सकते हैं यहाँ पे आप, हाउ मैनी बॉयज आर रनिंग, कितने बच्चे दौड़ रहे हैं, क्वेश्चन बन सकता है। तो देयर आर 4 बॉयज आर रनिंग, है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हैं हाउ मैनी बोट्स डू यू सी, हाउ मैनी बोट डू यू सी इन दी पिक्चर। पिक्चर में कितनी बोट्स आपको दिखती हैं, तो आपको 2 बोट्स दिखती हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आप जो है। ठीक है ना, यहाँ पे हाउ मैनी बॉयज़, कितने जो है, एंड व्हाट आर दे डूइंग। ठीक है ना, एंड व्हाट दिस बॉय इज़ डूइंग। ठीक है ना, ये हाई जंप यहाँ लिख सकते हैं। एंड दिस गर्ल जो नंबर 5 है, इसमें क्या कर रही है, दिस गर्ल, व्हाट दिस गर्ल इज़ डूइंग। क्वेश्चन आप बना सकते हैं, व्हाट दिस गर्ल इज, शी इज़ डाइविंग, शी इज़ डाइविंग, क्या कर रही है, डाइव कर रही है, शी इज़ डाइविंग, डाइविंग। ठीक है, ऐसी दे आर स्विमिंग। हाउ मैनी गर्ल्स कैन यू सी, यहाँ कितने गर्ल्स को आप दे सकते हैं, आप यहाँ पे 3 गर्ल्स दे सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आप जो है कि बना सकते हैं। नाउ अब हम इसका जो चैप्टर है, जो पार्ट 2 है इसका चैप्टर, नसरुद्दीन्स एम, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। नसरुद्दीन्स एम, नसरुद्दीन का निशाना, एम निशाना लगाना जो है। ठीक है, वन डे नसरुद्दीन वॉज चैटिंग विद हिज फ्रेंड्स। एक दिन नसरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था। ही बिगेन टू बोस्ट, अब उसने अपनी सेखी बघारनी शुरू की। नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी, कोई भी मेरी जो कौशलता है किसमें, आर्चरी में, तीरंदाजी में, उसको कोई भी मैच नहीं करता, यानी कि मेरे बराबर कोई है। नो बडी इज एज लाइक मी, मेरे जैसा कोई भी नहीं है। आई स्ट्रिंग द बो, टेक एम एंड शूट द एरो, द एरो इज श्योर टू हिट राइट ऑन टारगेट। तो वो कहता है आई स्ट्रिंग द बो, मैंने जो है उस पर रस्सी बांधी, धनुष पे, टेक एम और निशाना साधा, एंड शूट द एरो, और मैंने एरो को शूट कर दिया, यानी कि एरो को, तीर को मैंने आगे जो है कि भी जैसे इसको जो है खींच के फेंका। द एरो इज श्योर टू हिट राइट ऑन टारगेट, अब जो एरो है, जो तीर है, वो बिल्कुल सर्टेनली, बिल्कुल जो है कहाँ लगेगा, टारगेट पे लगेगा, जो जहाँ पे जो टारगेट है उस पे लगेगा। ठीक है, ये वो अपनी सेखी बघार रहा है कि मैं इतना बड़ा तीरंदाज हूँ, आई एम अ गुड आर्चर। हियरिंग दिस, इसको सुनते हुए, वन ऑफ हिज फ्रेंड इमीडिएटली ब्रॉट अ बो एंड सम एरोज, और उसका वन ऑफ हिज फ्रेंड, उसका एक दोस्त, इमीडिएटली माने बहुत जल्दी ही,
ब्रॉट लाया अ बो एक धनुष एंड सम एरोज और कुछ तीर साथ ले आया। ठीक है। गिविंग देम टू नसरुद्दीन ही सेड और उसको नसरुद्दीन को देते हुए उसने कहा, हियर नसरुद्दीन, ये है नसरुद्दीन, टेक दिस बो एंड एरो, ये धनुष लो और ये तीर लो। देन पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ टारगेट और अब वो टारगेट की तरफ पॉइंट करते हुए यानी कि किस निशाना साधते हुए इशारा करते हुए ही सेड उसने कहा, है ना, पॉइंटिंग इशारा करते हुए उसने कहा कि टारगेट वो रहा। एम एट दैट टारगेट एंड शूट एन एरो, उस टारगेट पे आपने क्या करना है, निशाना साधो अपना और उसको शूट करो, एरो को वहां पे शूट करो, चलाओ अपने तीर को। ठीक है। नसरुद्दीन हेल्ड द बो इन हिज हैंड, अब नसरुद्दीन ने क्या किया, नसरुद्दीन हेल्ड यानी कि अपने हाथ में उसने लिया, बो धनुष को अपने हाथ में लिया, स्ट्रंग इट और उस पर रस्सी बांधी, एम्ड एट द टारगेट और टारगेट को उसने जो एम किया, निशाना साधा निशाने पर, एंड शॉट एन एरो और एक एरो को शॉट कर दिया, चला दिया। द एरो डिडंट हिट द टारगेट, अब जो निशाना था, जो उसने निशाना साधा था, वो टारगेट पे नहीं लगा। इंस्टेड इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडल, बजाय इसके वहां लगने की कहाँ गिर गया, वो ऐसी जगह पर गिर गया जो बीच में थी, यानी कि जहां से वो धनुष चला रहा था और जहां पे वो जो टारगेट था उसके बीच में कहीं जाके तीर गिर गया। हा 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 हा, हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड लाफिंग, उसके दोस्त ने हंसना शुरू कर दिया। दे सेड, उन्होंने कहा, हे नसरुद्दीन, अरे नसरुद्दीन, इज दिस योर बेस्ट एम, क्या ये तुम्हारा सबसे अच्छा निशाना है? ओ नो नॉट एट ऑल, ओ नो नॉट एट ऑल, अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है। सेड नसरुद्दीन, नसरुद्दीन ने कहा, सेड नसरुद्दीन, नसरुद्दीन ने कहा, नहीं नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है। डिफेंडिंग हिमसेल्फ, अपने आप का बचाव करते हुए, दिस वॉजेंट माई एम, ये मेरा निशाना नहीं था भाई, इट वॉज आजाद से एम, ये आजाद का निशाना था। आई जस्ट शोड यू हाउ आजाद शूट एन एरो, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि आजाद ने कैसे जो है एरो को शूट किया, धनुष इसको जो है तीर को शूट किया। सेइंग दिस, और यह कहते हुए नसरुद्दीन पिक्ड अप अनदर एरो, अब उसने क्या किया, पिक्ड दूसरा एरो उसने ले लिया। वंस अगेन, फिर दोबारा से, ही स्ट्रंग द बो, दोबारा से उसने धनुष को बांधा, एम्ड एट द टारगेट और निशाना साधा टारगेट की तरफ, एंड शॉट द एरो और चला दिया एरो को। ठीक है। दिस टाइम, और इस समय, द एरो फेल अ लिटिल फर्दर, और इस बार जो एरो है, तीर है, वो गिरा थोड़ा सा और आगे, फ्रॉम वेयर इट हैड फॉलन बिफोर, जहाँ पे ये पहले गिरा था, फॉलन बिफोर पहले गिरा था। ठीक है, उससे थोड़ा सा आगे जाके तीर गिर गया। बट सर्टेनली डिडंट हिट द टारगेट, लेकिन वास्तव में उसने क्या किया, टारगेट को नहीं छुआ, हिट किया ही नहीं टारगेट को। दे आस्क्ड नसरुद्दीन, उन्होंने नसरुद्दीन से फिर कहा, एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो, और यही, अच्छा ऐसे ही आपने निशाना साधा था क्या? उन्होंने बोला नसरुद्दीन को, हाउ यू शूट एन एरो, इस तरह से साधा था? ऑफ कोर्स नॉट, नो नो नो, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं। आर्ग्यूड नसरुद्दीन, नसरुद्दीन ने आर्ग्यू किया, यानी कि अपने आप का बचाव करते हुए उसने बहस की उनसे, अरे नहीं भाई नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, है ना, इट इज़ नॉट माई एरो, ऐसे बोलता है। इवन दिस एम वॉज नॉट माइन, अरे भाई ये जो निशाना था ये मेरा नहीं था। इट वॉज द चीफ गार्ड्स एम, ये जो हमारा प्रमुख जो गार्ड है, जो संतरी है, ये उसका निशाना है। नाउ समबडी रिमार्क्ड, और तब फिर किसी ने रिमार्क किया, किसी ने फिर चुटकी कसी, क्या कसी चुटकी, ओ नाउ हुज नेक्स्ट ऑन दिस लिस्ट, भाई दो तो हो गए, पहले आपने बोला कि भी जो ये उसका है, आज़ाद का जो है तीर है, अब आप बोल रहे हो कि ये जो है कि भी चीफ गार्ड का तीर है, तो अब तीसरा किसका नंबर है, तीसरा लिस्ट में कौन है, किसका आप नाम लेने वाले हो? जब आप तीर चलाओगे और आपका जो तीर है निशाने पे नहीं लगेगा तो आप किसका नाम लोगे? ठीक है। हियरिंग दिस, इसको सुनते हुए, ऑल द फ्रेंड बर्स्ट आउट लाइव, और यह सुनते हुए सभी दोस्त हंसने लगे। बस्ट का मतलब बहुत जोर जोर से हंसने लगे। नसरुद्दीन डिडंट से अ वर्ड, नसरुद्दीन ने
डिडंट से ए वर्ड, एक शब्द भी नहीं कहा। ही क्वाइटली पिक्ड अप वन मोर एरो, और फिर उसने चुपके से उठा लिया एक और किसको, तीर को। एंड अगेन, और फिर दोबारा। एंड दिस टाइम नसरुद्दीन वॉज रियली लकी, और इस बार जो है नसरुद्दीन वास्तव में भाग्यशाली निकला। क्या हुआ? द एरो हिट राइट ऑन द टारगेट, जो एरो था उसने टारगेट पे निशाना लगा लिया, हिट कर लिया, टारगेट पे तीर जो है लग गया। ओके, सो ही वॉज वेरी हैप्पी। एवरीबडी स्टेयर्ड एट नसरुद्दीन, और सबके सब जो है प्रत्येक उसको घूरने लगे, नसरुद्दीन को उसकी तरफ ऐसे देखने लगा, क्या हो गया ये। देयर माउथ अ गैप इन अमेजमेंट, उनका जो मुंह था वो खुला का खुला रह गया, अ गैप खुला का खुला रह गया, इन अमेजमेंट आश्चर्य के साथ जो है। ठीक है, बिफोर एनी वन कुड से एनीथिंग, भाई इससे पहले कि कोई कुछ कह सकता, नसरुद्दीन सेड, नसरुद्दीन ने कहा, ट्राइफेंटली है, ट्राइम्फेंटली का मतलब बड़े उसके साथ, जीत के साथ जिसको बोलते हैं, ट्रायम्फ होता है जीत, जीतना, ट्राइफेंटली जीत के साथ। डिड यू सी दैट, क्या तुमने ये देखा? इट वॉज माई एम, यही मेरा निशाना था। तो मैं आई एम आ गुड आर्चर, भाई आर्चरी में मेरा कोई सानी नहीं है। देयर इज़ नो मैच ऑफ जो है इन आर्चरी। तो ये उसने, नसरुद्दीन ने अपनी सेखी भगा रहा था, लेकिन आखिर में वो लकी साबित हुआ और उसने निशाना लगा ही लिया। अब यहाँ पे न्यू वर्ड्स हैं आपके पास। चैटिंग, बात करना, बातचीत करना, गॉसिप करना। आर्चरी, तीरंदाजी। स्ट्रिंग का मतलब जो रस्सी होती है। टारगेट का मतलब निशाना, और डिफेंडिंग का मतलब अपना बचाव करना। अमेजमेंट का मतलब आश्चर्य होना, आश्चर्यचकित। और ट्राइफेंटली का मतलब होता है आपका यह है जीत के साथ कुछ कहना, यानी कि अपनी जीत के आगे जो है बड़ा खुश होकर जो है वो बात करनी जो है। रीडिंग इज़ फन। चलिए अब आगे वही है, रीडिंग इज़ फन। पढ़ना हमारे लिए क्या है, ये क्वेश्चन आंसर हैं, मैंने आपको ये बड़े तरीके से पढ़ा दिया है। इसके आप हिंदी बड़े चैप्टर की ध्यान से समझिए और कोशिश कीजिए अपने इंग्लिश में जो है किसको याद करने की। देन ये क्वेश्चन आंसर आपको यह है कि मे बी आई विल बी प्रोवाइडेड यू दी, इसके मैं आपको जो है कि PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड नसरुद्दीन बोस्ट अबाउट? नसरुद्दीन ने किसके बारे में बोस्ट किया? भाई ही बोस्टेड दैट ही वॉज अ गुड आर्चर, ही वॉज अ गुड आर्चर, यही बोला ना उसने, ही वॉज एन एक्सीलेंट आर्चर। तो वो जो है आर्चरी में एक्सीलेंट था, भाई उसका कोई मैच नहीं था। वाई डिड नसरुद्दीन टेक समवन एल्स नेम ईच टाइम ही मिस द टारगेट? बिकॉज वो अपना फेल्योर जो है क्या नहीं करना चाहता था, कि मैं फेल हो गया हूँ, ये जाहिर नहीं करना चाहता है। क्या नहीं करना चाहता है? ये जाहिर नहीं करना चाहता है कि मैं फेल हो गया हूँ। बिकॉज ही डिड नॉट, ध्यान से सुनिए, बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू शो हिज फेलियर इन मिसिंग द टारगेट इन आर्चरी, सो ही टुक समवन्स नेम ईच टाइम। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। वाई डिड नसरुद्दीन से इट वॉज माई एम द थर्ड टाइम? भाई उसने ये क्यों कहा तीसरी बार कि यही मेरा एम है? बिकॉज ही हिट द टारगेट इन थर्ड अटेम्प्ट, सो ही सेड इट। ठीक है, उसने अपना जो है एम जो है साध लिया था। डू यू थिंक नसरुद्दीन वॉज गुड एट आर्चरी? नो, we do not think so, because 2 times he failed to hit the target, 2 बार वो टारगेट को हिट करने में फेल हो गया। तो ये आप इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। रीड एंड एंजॉय, पढ़िए और एंजॉय
इंजॉय कीजिए। ये एक उसका एक कार्टून जो है बनाया हुआ है इसमें, उसमें दिखाया हुआ है, लिखा हुआ है, वन डे द किंग फोर्स नसरुद्दीन हुडजा टू गो ऑन अ हंट विद हिम। एक दिन क्या है, राजा ने उसको बोला कि नसरुद्दीन चलो शिकार के लिए चलते हैं, ठीक है। और वो शिकार के लिए आगे जाते हैं। व्हेन द हंटिंग पार्टी रिटर्न इन द इवनिंग इट वॉज वंडरफुल हाउ डिड द हंट गो। अब ये कहता है जब पार्टी शाम को वापस आई तो फिर जो है राजा ने जो है बोला कि भी हाउ डिड द हंट गो, कैसे हंट कैसे रहा। तो इट वॉज वंडरफुल, नसरुद्दीन कहता है बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा। डिड यू किल एनी एनिमल, भाई क्या तुमने किसी जानवर को मारा। तो नसरुद्दीन फिर कहता है कि डिड यू चेज एनी एनिमल, फिर उसने कहा कि क्या तुमने किसी एनिमल को चेज किया, उसका पीछा किया। नसरुद्दीन ने हर बार क्या कहा, नो 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 नो, आई डिडंट चेज एंड आई डिड नॉट किल एनी एनिमल, मैंने किसी एनिमल को मारा भी नहीं और ना मैंने किसी एनिमल को चेज किया। तो फिर वो अगेन कहता है डिड यू सी एनी एनिमल, भाई तुमने किसी एनिमल को देखा है, कहता मैंने नहीं देखा है। फिर वो कहता है देन वाई डू यू से द हंट वॉज वंडरफुल, भाई तुम क्यों कहते हो कि जो हमारा हंट था, हमारा शिकार था, वो बहुत बढ़िया रहा। ओ फिर ये कहता है ओ माई डियर, अरे मेरे प्यारे दोस्त, वेन यू गो टू हंट सच डेंजरस एनिमल्स, भाई तुम अगर खतरनाक जानवरों को हंट करने जाते हो, शिकार करने जाते हो, इट इज़ ऑलवेज मार्वलस नॉट टू कम अक्रॉस एनी, और ये सबसे अच्छी बात होती है कि आप उनके रास्ते में कभी मत आओ, अदरवाइज दे विल किल यू, यू विल नॉट किल देम बल्कि दे विल। ये एक तरह से यहाँ पे कार्टून उन्होंने ये दिया हुआ है। बी ए नसरुद्दीन हुडजा योर सेल्फ, तुम भी नसरुद्दीन हुडजा बन जाओ एक बार, है ना। अब यहाँ पे देखिए दादी इज क्लाइंबिंग ऑन द स्टेयर केस पे जा रही हैं ऊपर, एंड दादी स्लिप्ड, दादी स्लिप हो जाती है। एंड फिर देन यू आर यू हर्ट, क्या तुम्हें चोट लग गई है, दादी को कह रहे हैं, ठीक है। दादी बेचारी गिर गई, तो आप इस कंडीशन में क्या करोगे, वट वुड यू हैव डन इफ़ योर ग्रैंड मदर स्लिप, क्या करोगे आप, भैया सर्टेनली यू हेल्प हर टू गेट अप, उसको आप जो है उठाने में मदद ही करोगे ना, आप उसको गिरने थोड़ा ना दोगे दादी को, ओके। वर्ल्ड बिल्डिंग, देखिए इस शब्दों को कैसे आप बनाते हैं, वर्ल्ड बिल्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है। शूट द एरो एंड हिट द टारगेट बाय मैचिंग द वर्ड विद देयर करेक्ट मीनिंग, ये जो आपको ये एरो दिए हैं, आपने यहाँ जो ये करेक्ट वर्ड हैं इनके सामने आप इनको क्या करना है, मिलाना है, ठीक है। अब ये देखिए चैटिंग, क्या यहाँ पे आप यहाँ से इसको करिए। चैटिंग का मतलब क्या होता है, हमने आपको पहले बताया था, चैटिंग का मतलब होता है बातचीत करना, चैटिंग का मतलब बातचीत करना, यही आपको बताया था मैंने, ठीक है। तो ये चैटिंग ये आ जाएगा आपका टॉकिंग इनफॉर्मली, ठीक है। और इधर है आपका ये सेकंड वाला है आपका अमेजमेंट। अमेजमेंट का मतलब क्या होता है, अमेजमेंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं हम आश्चर्यचकित होना, क्या कहते हैं, आश्चर्यचकित होना। तो ये अमेजमेंट को आप यहाँ से लिखेंगे ग्रेट सरप्राइज, इसके साथ इसको जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन है आपका आर्चरी। आर्चरी का मतलब तीरंदाजी, ये आपका आर्चरी है, आर्चरी का मतलब तीरंदाजी होता है। ये देखिए ये ऊपर आपका लिखा हुआ है यहाँ पे आर्चरी, और ये इसके साथ आप इसको करेंगे शूटिंग विद बो एंड एरो, बो एंड एरो के साथ शूटिंग आपने करनी है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है डिफेंडिंग, डिफेंडिंग का मतलब बचाना, किसको, अपने आप को बचाना, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अटैक, कोई आपसे जो है कोई बात करता है तो आप डिफेंड करते हो, नहीं 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 भैया ऐसा नहीं हुआ है ना, तो उसको डिफेंडिंग का यहाँ पे प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अटैक, ठीक है। उसके बाद है नीचे आपका और आएगा इसमें वर्ड है टारगेट। टारगेट क्या होता है, भाई कोई आपका टारगेट है, कोई गोल है, जैसे आपका पढ़ाई में टारगेट है कि मैंने 100% लेके आने हैं, तो आप जो है अपने द गोल इंटेंडेड टू बी हिट, ये है यहाँ पे बो एंड एरो क्या है, तो वो टारगेट ही दिखा हुआ है। देन ट्रायम्फेंटली, ट्रायम्फेंटली का मतलब हैप्पीली और प्राउडली, बड़े गर्व के साथ कहना, जीत के साथ कहना, तो ये आपका ये यहाँ पे हैप्पीली आ गया। ये आपके इनको आप मैच कर सकते हैं, ओके।
आगे हम बढ़ते हैं। रिप्लेस द बोल्ड वर्ड्स विद द वर्ड फ्रॉम द क्विवर एंड री राइट द सेंटेंस। ये यहाँ पे क्विवर दिया हुआ है, ये क्विवर है ना, तीर जिसमें रखते हैं, इसमें ये वर्ड दिए हुए हैं आपके, टारगेट, सर्टेनली और रिमार्क्ड ऑन। आपने यहाँ लिखना है इन नो टाइम शी हिट द ऑब्जेक्ट शी एम्ड। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट एम्ड ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या है, ये टारगेट है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे टारगेट। ओके। नसरुद्दीन वॉज श्योरली यानी कि पूरी तरह से, तो ये क्या है, सर्टेनली यानी कि निश्चित तौर पे, ठीक है, सर्टेनली। द टीचर सेड समथिंग अबाउट मतलब कुछ कहना किसी के बारे में, तो यहाँ पे क्या आएगा, रिमार्क्ड ऑन हिज हैंड, उसकी हैंड राइटिंग पे टीचर ने कुछ बोला उसका, अरे आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, तो रिमार्क्ड ऑन, ये आएगा थर्ड वन, ठीक है। चलिए लेट्स राइट, चलो लिखें। दिस इज अ पिक्चर ऑफ राहुल गुप्ता यूजिंग द क्लू गिवन, राइट अ पैराग्राफ अबाउट हिम इन योर नोटबुक। इसके बारे में आपने अपनी नोटबुक में क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है राहुल के बारे में। ये राहुल है, राहुल के बारे में आपने पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। ये इसके बारे में पैराग्राफ लिखना है आपने कि राहुल क्या है और क्या करता है। नीचे आपको पैराग्राफ, ये आपको यहाँ पे हिंट दिए हुए हैं। हिंट क्या दिए हुए हैं आपको, राहुल एक इंडियन है, राहुल इज़ ए इंडियन, राहुल wants to cricket 8 hours, practices, eats healthy food, runs 2 kilometers every day, बैट्समैन। अब ये सारे यहाँ पे हिंट्समैन दिए हुए हैं कि राहुल जो है क्या करता है और क्या क्या जो है कि भी वो करना चाहता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं राहुल गुप्ता इज़ एन इंडियन, क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, ये देखिए आप जो है राहुल गुप्ता इज़ एन इंडियन, एक भारतीय है, ठीक है। ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलना पसंद करता है, ठीक है ना। ही wanted to be in इंडियन क्रिकेट टीम, ठीक है, इंडियन क्रिकेट टीम में वो जाना चाहता है। सो ही प्रैक्टिसेस 8 आवर, वो 8 घंटे प्रैक्टिस करता है एवरी डे, एंड ईट्स हेल्दी फूड, हेल्दी फूड खाता है, ठीक है, हेल्दी फूड, टू कीप हिमसेल्फ फिट, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे ही रन्स 2 किलोमीटर्स, ये ऊपर दिया हुआ है 2 किलोमीटर्स एवरी डे टू कीप हिमसेल्फ फिट, ठीक है, हिमसेल्फ फिट, एंड टू इंक्रीज हिज स्टेमिना, ठीक है ना। ही वांटेड टू बी अ बेस्ट बैट्समैन। ये सारी चीज़ें आप जो है इनको जो ऊपर आपके जो ये वर्ड दिए हुए हैं इनसे इनके मिला के आप यहाँ पे एक पैराग्राफ पूरा का पूरा लिख सकते हो उसके लिए। दिस इज़ राजीव्स फैमिली एंड दे आर ए हेल्दी फैमिली, सी व्हाट ईच वन डज टू रिमेन हेल्दी। ये राजीव की फैमिली है, फादर, मदर, सीता, ग्रैंडपा, ग्रांडमा, राजीव, ये हैं यहाँ पे, और ये क्या है, ये इनकी फैमिली है। अब ये क्या कर रहे हैं,
यहाँ पे देखिए आप, फादर इज लिफ्टिंग यह वेट, ठीक है। मदर इज डूइंग योगा, सीता इज स्किपिंग रोप, ग्रैंडपा इज वॉकिंग, ग्रैंडमा इज ड्रिंकिंग मिल्क, राजीव इज जॉगिंग। ये तो आपका जो एक सिंपल यहाँ पे ये हो गया। इसके इसके आप सेंटेंसेस बना सकते हो, है ना। यू कैन मेक दिस सेंटेंसेस। और ये इधर आपके जो है कि इसके बाद इसमें आई थिंक सम एग्जाम्पल्स आर देयर। यूज द वर्ड एंड और बट एंड मेक एज मैनी सेंटेंसेस एज यू कैन अबाउट राजीव फैमिली। राजीव फैमिली के बारे में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपके इनको जोड़ के आप एंड और बट का वर्ड्स आप बना सकते हो। यहाँ पे दिया हुआ है ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ग्रैंडपा इज वॉकिंग बट राजीव इज जॉगिंग। देखिए यहाँ पे ये आपको ये इन्होंने सेंटेंस एक बना के दिया हुआ है। इसी तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं फादर इज लिफ्टिंग वेट टू कीप, है ना, हिमसेल्फ हिज मसल स्टोन। ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे। बट मदर इज डूइंग योगा, बट मदर इज डूइंग योगा। फादर क्या कर रहे हैं, फादर इज लिफ्टिंग वेट बट मदर इज डूइंग योगा। इसी तरह से सेंटेंस आप बना सकते हैं सीता इज स्किपिंग, सीता इज स्किपिंग रोप बट ग्रैंडमा इज ड्रिंकिंग मिल्क। ओके, आप कहते हैं राजीव इज जॉगिंग, ठीक है, बट ग्रैंडपा इज वॉकिंग। ये आप इस तरह से बट और एंड करके ये वर्ड आप जो है इस पर से बना सकते हो एट योर ओन। देख के आगे ये एप्पल दिया हुआ है नीचे फन टाइम के लिए। वॉज द एरो पियर्स द एप्पल। पियर्स का मतलब होता है छेद करना, उसके अंदर घुसना। ये जो एरो है इसके अंदर जाएगा तो पियर्स करेगा इसको, ठीक है। जैसे आपके कान छिदते हैं ना, तो पियर्सिंग योर ईयर्स, या नाक छिदती है जो है कि लड़कियों की, तो उसको पियर्सिंग बोलते हैं। वुड यू लाइक टू सी द एरो पियर्सिंग द रेड एप्पल। आप देख सकते हो ऐसे। एंड ब्रिंग द पेज क्लोज टू योर फेस एंड टच दिस स्टार विद योर नोज एंड देन लुक एट द पिक्चर। इस तरह से आप अपने नाक के आगे आगे आप जाओगे तो ऐसा लगेगा आपको कि ये इसको पियर्स कर रहा है। बुक को आप साथ साथ लाओगे तो लगेगा आपको कि इसके साथ ये इसके अंदर घुस रहा है, ठीक है। एक्सरसाइज आप करके देख सकते हो। लेट्स प्ले, चलो खेलें। फिल इन दी ग्रिड विद वर्ड्स गिवन बिलो। ये जो वर्ड आपको नीचे दिए गए हैं, इससे आपने ये जो ग्रिड है नीचे, ये ग्रिड इसको भरना है, आपने इनको भरना है, ठीक है। यू कैन यूज़ वन वर्ड मोर देन वंस। और एक ही वर्ड को आप कई बार, दो बार जो है यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे जैसे स्टिक है, स्टिक को दो बार यूज़ कर सकते हो अगर जहाँ पे ज़रूरत पड़ जाती है। व्हेन देयर इज़ नेसेसरी यू कैन यूज़ द वर्ड ट्वाइस। दो बार आप जो है उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेम ऑफ द गेम क्रिकेट है। व्हाट यू प्ले विथ, किसके साथ आप खेलते हो इसको। व्हाट यू प्ले विथ, किसके साथ खेलते हो, है ना। बैट एंड बॉल, बैट एंड बॉल, इसके साथ खेलते हो। एंड वेयर प्ले इट, कहाँ खेलते हो उसको आप, ग्राउंड में खेलते हो, ठीक है। नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो दो टीमें होती तो 11 + 11, यानी कि एक एक टीम में 11 होते हैं तो 22 प्लेयर एक तरह से हो गए, लेकिन फिर 11 प्लेयर होते हैं। हॉकी किससे खेलते हैं आप, स्टिक से, स्टिक से खेलते हैं आप हॉकी। ये स्टिक से खेलते हैं और साथ में बॉल से भी खेलते हैं। और ये कहाँ खेला जाता है आपका, ये आपका इसको ग्राउंड भी होता है और स्टेडियम भी होता है, स्टेडियम में खेलते हैं। इसमें भी कितने होते हैं टीम में, 11 मेंबर होते हैं। 11 एक तरफ टीम में, एक दूसरी अपोजिट टीम में भी 11 होते हैं। टेबल टेनिस, टेबल टेनिस हम खेलते हैं किससे, बॉल से खेलते हैं और रैकेट से खेलते हैं। तो यहाँ पे ये रैकेट आएगा, ये रैकेट आएगा यहाँ पे, और बॉल, ठीक है। उसी तरह से आपका इसमें
वेयर यू प्ले इट, ये इंडोर गेम है, घर, ये टेबल पे खेलते हैं इसको, इंडोर, इसके लिए टेबल जो है यूज़ होती है, ठीक है। और नंबर ऑफ प्लेयर्स में 2 भी हो सकते हैं या 4 हो सकते हैं, ठीक है। फुटबॉल, फुटबॉल किससे खेलते हैं आप, फुटबॉल से खेलते हैं, ठीक है, और अपने पैरों के साथ आप इसको खेलते हैं। वेयर यू प्ले, ये भी आपका स्टेडियम में ही होता है, ठीक है। और नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ प्लेयर्स में भी 11 होते हैं, ठीक है। ऐसे ये आप यहाँ से ये देख सकते हैं। यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द ग्रेड राइट सेंटेंस अबाउट ईच गेम, हर एक गेम के लिए आपने क्या करना है, एक एक सेंटेंस लिखने हैं। क्रिकेट इज़ एन आउटडोर गेम, वी प्ले इट विद द बैट एंड बॉल एंड देयर आर 11 प्लेयर्स इन द गेम। इसी तरह से आप जो है हॉकी लिए लिख सकते हो, हॉकी इज़ एन आउटडोर गेम, वी प्ले इट विद आ स्टिक एंड बॉल एंड देयर आर 11 प्लेयर्स इन दिस गेम। इसी तरह से आप लिख सकते हो टेबल टेनिस के लिए, टेबल टेनिस इज़ एन इंडोर गेम, टेबल टेनिस टी इज़ इंडोर गेम, क्या है ये, इंडोर गेम है। इंडोर गेम, वी प्ले इट विद अ रैकेट एंड अ बॉल, विद ए रैकेट एंड अ बॉल, रैकेट और बॉल के साथ इसको खेलते हैं, है ना। देयर आर 2 और 4 प्लेयर्स इन द गेम, ठीक है। और इसके बाद इसका दूसरा जो और सेंटेंसेस है आपके जो है, फुटबॉल के लिए भी आप लिख सकते हैं, फुटबॉल इज़ एन आउटडोर गेम, वी प्ले इट with a football and there are 11 players in this game, okay। yeah, you can write here। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, the following words are used in various sports, ये जो वर्ड हैं ये अलग अलग स्पोर्ट्स में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। लिस्ट देम अंडर द स्पोर्ट दैट दे आर यूज्ड इन, किस स्पोर्ट्स में यूज़ होते हैं। हॉकी में क्या यूज़ होता है, हॉकी में देखिए आप इसमें क्या क्या यूज़ होता है, ये देखिए, ठीक है। हॉकी में आप क्या करते हैं, तो पेनल्टी होती है और एक पेनल्टी कॉर्नर होता है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे पेनल्टी और पेनल्टी कॉर्नर। ये देखिए आप इसको एक काम करो, यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ, ये हॉकी जो नंबर 1 है यहाँ पे इसको नंबर 1 मान लेते हैं, नंबर 2 एंड नंबर 3, ठीक है। नंबर 1 पे आपका ये आ जाएगा पेनल्टी, ठीक है, और पेनल्टी किक, पेनल्टी कॉर्नर, ये आपका नंबर 1 पे आ गया। क्रिकेट में आपका ये आ गया नंबर 2, गुगली बॉल बोलते हैं, ठीक है, और ये LBW यानी कि लेग बिफोर विकेट, जब बॉल जब कोई फेंकता है तो आपका जो पैर है वो विकेट और बॉल के बीच में आता है, तो उसको बोलते हैं लेग बिफोर विकेट, ठीक है। ये आ गया 2 आ गया। ऐसे ही आपका फुटबॉल है, फुटबॉल में क्या होता है आपका नंबर 3 पे, ये आ जाए आपका गोल और ये फ्री किक, ये आपकी गेम में आ गए, ओके। ये आपकी नॉलेज के लिए जो है कि इसमें दिया हुआ है किस तरह से आपने करना है। नाउ ये आपका जो है पपेट का हेड आपने बनाना है, पपेट बनाना है। ये एक्सरसाइज आप जो है खुद जो है कि भी कर सकते हैं, ये आप जो है कर लीजिए एक्सरसाइज को जो है, ठीक है। ये चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है। सो मैं फिर दोबारा आपसे कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन आपका बहुत ज़रूरी है और शेयर भी बहुत ज़रूरी है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है कि वीडियो पहुंच सके। आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए और अगला वीडियो मैं जल्दी ही लाऊंगा, जिसका नेक्स्ट जो यूनिट है उस यूनिट को मैं लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।